हेलो व्यूवर्स, विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर सिक्योरिटी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। डैश इज अ ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नोन एज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कौन सा ब्रांच है? यहाँ पे ऑप्शंस है कंप्यूटर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। It takes advantages of basic hardware and software security characteristics. इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का एडवांटेजेस लेता है? ऑप्शंस है सिस्टम डिजाइन, डेटा एक्सेस कंट्रोल, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है सिस्टम डिजाइन। वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। पासवर्ड और लॉगिन वेरिफिकेशन को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग इन, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। सही जवाब है ऑथेंटिकेशन। If you are allowing a person on the network based on the credentials to maintain the security of your network, then this act refers to the process of। जब भी आप नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड से नेटवर्क के अंदर अलाउ करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ऑथेंटिकेशन, ऑटोमेशन, फायरवॉल, एन्क्रिप्शन, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ऑथेंटिकेशन। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। कोड को स्क्रैम्बल करने को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है एन्क्रिप्शन, फायरवॉलिंग, स्क्रैम्बलिंग, डिसेप्शन, परम्यूटिंग। सही जवाब है एन्क्रिप्शन। द मेन रीजन टू एनक्रिप्ट अ फाइल इज टू। फाइल को एनक्रिप्ट करने का मकसद क्या है? ऑप्शन है reduce its size, secure it for transmission, prepare it for backup, include it in the startup sequence। सही जवाब है secure it for transmission। Cracked softwares are another source of। जब भी आप cracked सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसके साथ क्या आता है? यहाँ पे ऑप्शंस आप देख सकते हैं ईमेल अटैक, वायरस अटैक, ट्रोजन हॉर्स, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है वायरस अटैक। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यानी अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर जब भी आप इस्तेमाल करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर तब वायरस अटैक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब मालवेयर इज एन। मालवेयर क्या है? प्रोग्राम, हार्डवेयर, अ पर्सन, नन ऑफ दीज। सही जवाब है एक मालवेयर एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर सच एज वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस that have a malicious content is known as। सॉफ्टवेयर जैसे कि वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस है जिसमें मैलिशियस कंटेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर, हार्डवेयर, केयरवेयर, स्पाईवेयर, फायरवॉल। सही जवाब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर भी कहते हैं इसको। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस एंड वर्म्स आर। वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस और वर्म्स ये क्या है? ऑप्शंस है एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, अनेबल टू डिटेक्ट इफ प्रेजेंट ऑन कंप्यूटर, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशंस, हार्मलेस एप्लीकेशंस रेसिडेंट ऑन कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है एबल टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम। इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स कंप्यूटर एंड स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू अनदर एग्जीक्यूटेबल कोड और डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है जो सेल्फ रेप्लिकेट यानी अपने आप ही कॉपी पेस्ट यानी डुप्लीकेट हो जाता है और दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट होता है और एग्जीक्यूटेबल कोड को इन्फेक्ट करता है और डॉक्यूमेंट्स को भी इन्फेक्ट करता है? यहाँ पे ऑप्शंस है की लॉगर, वर्म, वायरस, क्रैकर। सही जवाब है वायरस। कंप्यूटर वायरस इज। कंप्यूटर वायरस कैसे बनता है? यहाँ पे ऑप्शंस है डेलिबरेटली क्रिएटेड, क्रिएटेड एक्सीडेंटली, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सम प्रोग्राम एरर, ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है डेलिबरेटली क्रिएटेड यानी इंटेंशनली जानबूझ के बनाया गया एक प्रोग्राम है। डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन मेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। जब भी हम लोग ईमेल अटैचमेंट से कुछ भी
डाउनलोड करते हैं अपने पीसी के ऊपर, उसके साथ कुछ आता है, ओके, तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म कर सकता है, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है पोर्टल्स, स्पैम, वायरसेस, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस, ईमेल मैसेजेस। सही जवाब है वायरस। तो जब भी आप ईमेल अटैचमेंट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, उसके साथ वायरसेस आने के चांसेस रहते हैं। Which of the following refers to dangerous programs that can be caught of opening email attachments and downloading software from the internet? इनमें से कौन सा डेंजरस प्रोग्राम है जो ईमेल अटैचमेंट ओपन करने से या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से इंटरनेट से आता है? ऑप्शन है यूटिलिटी, वायरस, हनी स्पॉट, स्पैम, ऐप। सही जवाब है वायरस। A program designed to destroy data on your computer which can travel to infect other computers is called? इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो डेटा को बर्बाद करने के लिए बनाया जाता है और उतना ही नहीं, ये दूसरे कंप्यूटर को भी इन्फेक्ट करता है, इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है डिसीज, टॉर्पेडो, हरिकेन, वायरस, इन्फेक्टर। सही जवाब है वायरस। If your computer rebooting itself, then it is likely that जब आपका कंप्यूटर अपने आप ही रीस्टार्ट होता है, यानी शटडाउन होके फिर से ऑन होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है इट हैज अ वायरस, इट डज नॉट हैव इनफ मेमोरी, देयर इज नो प्रिंटर, देयर हैज बीन अ पावर सर्च, इट नीड्स अ सीडी रोम। सही जवाब है इट हैज अ वायरस। जब भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आता है, तब कंप्यूटर रीबूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर वायरस क्या है? ऑप्शन है a hardware, Windows tool, a computer program, a system software, none of the above। सही जवाब है कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, इसीलिए ऑप्शन सी a computer program सही जवाब है। Which among the following is related to the internet and mail? इनमें से कौन सा टर्म है जो इंटरनेट और मेल से रिलेटेड है? ऑप्शन है बूटअप, मैग्नेटिक टेप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पेजिंग, वायरस। सही जवाब है वायरस। The first PC virus was developed in फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? 1980, 1984, 1986, 1988। सही जवाब है 1986। The first computer virus is पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? ऑप्शन है रीपर, परम, द फेमस, अर्ली। सही जवाब है रीपर। विच वायरस स्प्रेड्स इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेड होता है? ऑप्शन है मैक्रो वायरस, बूट वायरस, फाइल वायरस, एंटीवायरस। सही जवाब है मैक्रो वायरस। द डैश ऑफ अ थ्रेट मेजर्स इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अ सिस्टम। ऑप्शन है वल्नरेबिलिटी, काउंटर मेजर्स, डिग्री ऑफ हार्म, susceptibility, none of these। सही जवाब है degree of harm। Which of the following is the type of software that has self-replicating software that causes damage to files and system? इनमें से कौन सा self-replicating यानी अपने आप ही डुप्लीकेट होने वाला सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को डैमेज कर सकता है? ऑप्शन है वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, बॉट्स, वर्म्स। सही जवाब है वर्म्स। Like a virus, it is also a self-replicating program। जैसे कि वायरस है, इसी तरह ये भी अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है। The difference between a virus and it is that a worm does not create copies of itself। वर्म अपने आप ही कॉपी नहीं होता है सिस्टम के ऊपर और प्रोपोगेट थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है कीलॉगर, वर्म, क्रैकर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है वर्म। अ वर्म ऑप्शन है कैन ऑटोमेटिकली मूव इन नेटवर्क, कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड विथ ह्यूमन इंटरवेंशन, वर्म्स आर हार्मलेस, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है अ वर्म कैन ऑटोमेटिकली मूव इन नेटवर्क। वर्म इज अ प्रोग्राम that infects computer and spreads by inserting copies of itself onto other executable code or documents। Options है self attach, self replicating, non self replicating, hacking।
सही जवाब है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो कभी भी वर्म अपने आप ही सेल्फ रेप्लिकेट करता है। A computer virus normally attaches itself to another computer program known as। इनमें से कौन सा कंप्यूटर वायरस है जो नॉर्मली अपने आप को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच करता है? ऑप्शंस है होस्ट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, बैकडोर प्रोग्राम, ब्लूटूथ, ट्रोजन हॉर्स। सही जवाब है ट्रोजन हॉर्स। These are programs designed as to seem to being or be doing one thing, but actually being or doing another। ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्सेस, कीलॉगर, वर्म, क्रैकर। इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो करता कुछ है और दिखाता कुछ और है? यहाँ पे सही जवाब है ट्रोजन हॉर्सेस। Viruses that fool a user into downloading and or executing them by pretending to be useful applications are also sometimes called। जो भी वायरसेस है जो यूजर को बेवकूफ बनाते हैं, जैसे कि डाउनलोडिंग हो रहा है और एप्लीकेशन कौन सा तो एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे दिखाते हैं, तो उस वायरस का नाम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्सेस, कीलॉगर, वर्म, क्रैकर। सही जवाब है ट्रोजन हॉर्सेस। A dash is a small program embedded inside of a GIF image। एक छोटा सा प्रोग्राम GIF इमेज के अंदर एम्बेडेड होता है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है वेब बग, कुकी, स्पाईवेयर एप्लीकेशन, स्पैम। सही जवाब है स्पाईवेयर एप्लीकेशन। Hackers often gain entry to a network by pretending to be at a legitimate computer। Options spoofing, forging, IP spoofing, all of these। Hackers ये कभी भी आदमी होते हैं या औरत हो सकती है, जो नेटवर्क के अंदर एंट्री करते हैं, तो एज इफ ये दिखाते हैं कि एक ऑथराइज्ड यूजर है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे चार ऑप्शंस में से सही जवाब है आईपी स्पूफिंग। इट इज अ सिचुएशन इन विच one person or program successfully masquerades as another by falsifying data and thereby gaining illegitimate access। Spoofing attack, vulnerability scanner, packet sniffer, rootkit। सही जवाब है spoofing attack। Attempt to gain unauthorized access to a user's system or information by pretending to be the user। जब भी कोई unauthorized सिस्टम और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है और दिखाता है कि एक यूजर है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पूफिंग, हैकर, क्रैकर, फिशिंग, नन ऑफ दीज। सही जवाब है स्पूफिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स टू डिटरमाइन हाउ ऑफन अ यूजर विजिटेड अ वेबसाइट। इनमें से कौन सा दिखाता है कि या बताता है कि एक पर्टिकुलर यूजर ने कितनी बार वेबसाइट को विजिट किया है? ऑप्शंस है हैकर, स्पैमर, फिश, आइडेंटिफाई, थेफ्ट, कुकी। सही जवाब है हैकर। A person who uses his or her expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do damage is a or person who uses his expertise for software। ऑप्शंस है स्पैमर, हैकर, इंस्टेंट मैसेंजर, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जो भी पर्सन है जो अपना नॉलेज इस्तेमाल करके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में घुस के इलीगली इंफॉर्मेशन को चुराता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या कहते हैं? इन 5 ऑप्शंस में से सही जवाब है हैकर। हैकर्स, ये हैकर्स कौन है? ऑप्शंस है ऑल हैव द सेम मोटिव, आर अनदर नेम ऑफ यूजर्स, मेनी legally break into computer as long as they do not do any damage, are people who are allergic to computers, break into other people's computer। सही जवाब है hackers break into other people's computer। What is a person called who uses a computer to cause harm to people or destroy critical systems। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो दूसरे के कंप्यूटर को
कंप्यूटर में दाखिल करके वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है साइबर टेररिस्ट, ब्लैक हैट हैकर, साइबर क्रैकर, हैक्टिविस्ट, अदर देन दोज गिवन एज ऑप्शंस। सही जवाब है साइबर क्रैकर। An act of sending emails or creating web pages that are designed to collect an individual's online bank, credit card or other login information। जब भी कोई किसी को ईमेल भेजता है और वेब पेज से कलेक्ट किया गया कोई ऑनलाइन बैंक क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन और लॉगिन इंफॉर्मेशन वहां से चुराता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं फिशिंग, स्पैम, हैकिंग, क्रैकिंग। सही जवाब है phishing। Dash are attempts by individuals to obtain confidential information from you by falsifying their identity। जो कोई भी इंडिविजुअल अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को लेता है आपसे by falsifying their identity, यानी इलीगल है पर भी फिर भी लीगल पर्सन या वैलिड यूजर जैसे आपको दिखा के आपका इंफॉर्मेशन चुराता है तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है फिशिंग ट्रिप्स, कंप्यूटर वायरसेस, स्पाईवेयर स्कैम्स, वायरसेस, फिशिंग स्कैम्स। सही जवाब है फिशिंग ट्रिप्स। Which of the following is a criminal activity attempting to acquire sensitive information such as passwords, credit cards, debit by masquerading as a trustworthy person or business in an electronic communication? ऑप्शंस है spoofing, phishing, stalking, hacking, none of these। सही जवाब है phishing। All of the following are examples of real security and privacy risks except। तो इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी है एक को छोड़ के? यहाँ पे ऑप्शंस है हैकर्स, स्पैम, वायरसेस, आइडेंटिटी थेफ्ट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है स्पैम। जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को और एक नाम से बुलाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पैम, स्पूफ, स्निफर, स्क्रिप्ट, स्पूल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है स्पैम। डैश इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पैम वेयर अनसॉलिसिटेड मैसेजेस आर सेंट बाय ईमेल। ऑप्शंस है ट्रैश मेल, स्पैम मेल, ड्राफ्ट मेल, स्पैम मेल। सही जवाब है स्पैम मेल। एडवेयर इज समथिंग। एडवेयर क्या है? इन चार ऑप्शन में से सही जवाब है एडवेयर सॉफ्टवेयर दैट गेट्स डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स। इट इज अ टूल किट फॉर हाइडिंग द फैक्ट दैट अ कंप्यूटर्स सिक्योरिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स which work to subvert control of an operating system from its legitimate in accordance with established rules operators। ऑप्शंस है रूटकिट, कीलॉगर, वर्म, क्रैकर। सही जवाब है रूटकिट। इट इज अ प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ नोन वीकनेस। जब भी एक एप्लीकेशन बनाया जाता है जिसका एडवांटेज है, जब भी कोई वीकनेस दिखाई देता है वहां पे ये अटैक करता है। यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, पैकेट स्नीपर, रूटकिट। सही जवाब है सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट। इट इज अ टूल यूज्ड टू क्विकली चेक कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क फॉर नोन वीकनेसेस। इनमें से कौन सा एक टूल है जो कंप्यूटर नेटवर्क का वीकनेसेस बताता है? ऑप्शन है सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट, वल्नरेबिलिटी स्कैनर, पैकेट स्नीपर, रूटकिट। सही जवाब है वल्नरेबिलिटी स्कैनर। अ डैश इज एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। इनमें से क्या है जो हार्म कर सकता है? वल्नरेबिलिटी, फिशिंग, थ्रेट, स्पूफ। सही जवाब है वल्नरेबिलिटी। एन एंटीवायरस इज अ और एन। एंटीवायरस क्या है? ऑप्शंस है प्रोग्राम कोड, कंप्यूटर, कंपनी नेम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। सही जवाब है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। एंटीवायरस किसका एग्जांपल है? बिजनेस सॉफ्टवेयर, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, अ सिक्योरिटी, एन ऑफिस सूट। सही जवाब है अ सिक्योरिटी।
अ डिजिटल सिग्नेचर इज एन डिजिटल सिग्नेचर क्या है? ऑप्शंस है स्कैन्ड सिग्नेचर, सिग्नेचर इन बाइनरी फॉर्म, एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन, हैंड रिटन सिग्नेचर, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है एनक्रिप्टिंग इंफॉर्मेशन। टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कंप्यूटर हैकर इंट्रूजन्स यू शुड इंस्टॉल अ कंप्यूटर हैकर से आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्टेड करने के लिए क्या इंस्टॉल करना जरूरी है? ऑप्शन है फायरवॉल, मेलर, मैक्रो, स्क्रिप्ट, नन ऑफ दीज। सही जवाब है फायरवॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फंक्शन ऑफ फायरवॉल? तो इनमें से कौन सा मेन फंक्शन है फायरवॉल का? ऑप्शन है मॉनिटरिंग, डिलीटिंग, कॉपिंग, मूविंग, नन ऑफ दीज। सही जवाब है मॉनिटरिंग। मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज, बाहर से जो भी अटैक हो रहा है कंप्यूटर के ऊपर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है फायरवॉल, एंटीवायरस, डिजिटल सिग्नेचर, फॉर्मेटिंग। सही जवाब है फायरवॉल। अ फायरवॉल ऑपरेटेड बाय, यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, अ फायरवॉल ऑपरेटेड बाय screening packets to or from the network and provide controllable filtering of network traffic। जो भी ट्रैफिक यानी जो भी ट्रैफिक पैकेट के फॉर्म में अंदर आ रहा है और जो भी ट्रैफिक पैकेट के फॉर्म में बाहर जा रहा है उसको फिल्टर या स्कैन करता है। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। ऑप्शंस है एंट्री कोड्स, पासवर्ड्स, सिक्योरिटी कमांड्स, कोड वर्ड्स। सही जवाब है पासवर्ड्स। पासवर्ड एनेबल्स यूजर टू, पासवर्ड कौन सा फैसिलिटी देता है यूजर को? ऑप्शंस है गेट इनटू द सिस्टम क्विकली, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स, सिंप्लीफाई फाइल स्ट्रक्चर। सही जवाब है रिटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स along with username used to get access to user account? ऑप्शंस है पासवर्ड, यूजरनेम, टाइटल नेम, होस्ट आईडी। सही जवाब है पासवर्ड। पासवर्ड में अल्फाबेट्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, समटाइम्स स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। डैश रेफर्स टू privileges that allow a user to read, write or execute a file। ऑप्शंस है ऑथेंटिकेशन, फाइल एक्सेस परमिशन, पासवर्ड, फायरवॉल। सही जवाब है फाइल एक्सेस परमिशन। The unauthorized real-time interception of a private communication such as a phone call, instant message known as। unauthorized real-time interception of private communication यानी जब भी आप प्राइवेट कम्युनिकेशन करते वक्त अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरप्शन होता है यानी फोन कॉल और इंस्टेंट मैसेज आता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस है रिप्ले, ईव्सड्रॉपिंग, पैचेस, पेलोड्स, नन ऑफ दीज। सही जवाब है ईव्सड्रॉपिंग। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। ऑप्शंस है पैचेस, एंटीवायरसेस, हेल्स, फिक्सेस, ओवरलैप्स। सही जवाब है पैचेस। Which of the following is a computer's memory but unlike a virus it does not replicate itself? इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी है जो अपने आप ही वायरस की तरह रेप्लिकेट नहीं होता है? ऑप्शंस है ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, क्रैकर, फायरवॉल, नन ऑफ दीज। सही जवाब है लॉजिक बॉम्ब। Some viruses have a delayed payload which is sometimes called a। ऑप्शंस है टाइम, एंटीवायरस, बॉम्ब, ऑल ऑफ दीज। सही जवाब है बॉम्ब। विच वॉज द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस? इनमें से कौन सा पहला बूट सेक्टर पीसी बूट सेक्टर वायरस है? ऑप्शंस है क्रीपर, पेलोड, बॉम्ब, ब्रेन। सही जवाब है ब्रेन। इट हाइड्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस एंड यूज्ड टू intercept all messages entering and leaving the network। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नेटवर्क का एड्रेस को छुपा के रखता है ताकि जो भी मैसेजेस अंदर और
बाहर जा रहे हैं, नेटवर्क के बाहर जा रहे हैं, उनको रोकता है। तो ऑप्शंस है लॉजिक बॉम्ब, फायरवॉल, पैचेस, प्रॉक्सी सर्वर। सही जवाब है प्रॉक्सी सर्वर। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम designed to record, log every keystroke on the machine on which it runs. ऑप्शन है कीलॉगर, वर्म, वायरस, क्रैकर। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो जब भी हम की स्ट्रोक यानी कीबोर्ड के ऊपर टाइप करते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, उसको की लॉग भी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सही जवाब की लॉगर। The legal right to use software based on specific restrictions is granted via a obviously license. Legal right यानी क्या है? सॉफ्टवेयर का जब भी कंपनी ओरिजिनल कंपनी से ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आता है उसको लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर, सॉफ्टवेयर लॉग, नन ऑफ द अबोव। सही जवाब है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। Dash refers to the unauthorized copying and distribution of software or illegal copying and distribution of software. इसको पायरेसी भी कहते हैं हम, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें से क्या है जो अनऑथराइज्ड कॉपिंग यानी इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डिस्ट्रीब्यूट दूसरों को भी दे सकते हैं, और इलीगल कॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर लिटरेसी, क्रैकिंग, कॉपीराइट। ओके, तो इसमें से सही जवाब है सॉफ्टवेयर पायरेसी। आई होप आपने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे। आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।